कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस समय हम पटना के जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान के ठीक सामने खड़े हैं, जहां पर आज वैश्य चेतना मंच के द्वारा बिहार के वैश्य जाति से आने वाले जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं, जो वर्तमान विधानसभा चुनाव में जो जीत कर आए हैं, सबको सम्मानित करने का काम किया गया है। जिसमें खास तौर पर देखा जाए कि बिहार सरकार के जो उद्योग मंत्री हैं दिलीप जायसवाल भी आए हुए थे। तमाम नवनिर्वाचित विधायक, तमाम मंत्रीगण, सभी लोग आए हुए थे जो भी जीते हुए हैं, और उनको सम्मानित किया गया। और वैश्य समाज से आने वाले तमाम कार्यकर्ता आए हुए थे कि बिहार में वैश्य जाति को किस तरह से आगे बढ़ाना है। जिस पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये जो सम्मेलन है केवल वैश्य जाति के लिए नहीं है, केवल जो भी विधायक जीत कर आए हैं केवल वैश्य जाति के वोट से ही जीत कर नहीं आए, बिहार की तमाम जनताओं के प्रेम और स्नेह से जीत कर आए हैं। इसलिए हमें बिहार के लिए काम करना है। और स्पष्ट तौर पर कह दिया कि मैं जिस भी विभाग में गया हूं, वहां की स्थिति क्या रहती है, थोड़ी खराब रहती है, लेकिन मैं उस स्थितियों को बेहतर कर देता हूं। और मुझे उद्योग मंत्री जो बनाया गया है, तो मैं इसमें भी क्या करूंगा, इसमें भी जो काम होंगे बहुत ही बेहतर होने वाले हैं और बिहार को और विकसित बिहार की श्रेणी में लेकर आना है। तमाम चीजों पर उन्होंने चर्चा की। हम आपको वीडियो भी आपको पहले सुनवा देते हैं। सभी जगह जाने का काम करता है। यहाँ वैश्य समाज की बात होती है, रणधीर साहू वहाँ पहुँचता है। सम्मानित वैश्य चेतना समिति के अध्यक्ष जी और उपस्थित हम लोग के बीच महामहिम रहे हम सबके अभिभावक आदरणीय गंगाराम, बिहार सरकार के माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल साहब, नारायण प्रसाद जी, अरुण शंकर जी और बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री उपस्थित उस सभी सम्मानित हमारे विधायकगण को, और सबसे ज्यादा हम आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। चलते सत्र में आपने यह कार्यक्रम आयोजित किया ताकि ज्यादा से ज्यादा विधायक इसमें भाग ले सके। ये आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, बधाई करते हैं। और यह कोई पार्टी का मंच नहीं, अब क्यों बोलते हैं यूपीआ भाजपा, इसका मतलब आप बांटते हैं, खुद बांटने का काम करते हैं। ये जाति का मंच है, हम जात के बीच बैठे हैं, वैश्य समाज के बीच बैठे हैं। यहाँ कोई यूपीए है न कोई एनडीए है। और इस मंच पर सिर्फ जात की बात होनी चाहिए। जात का तरक्की कैसे होगा, बिहार में वैश्य समाज आगे कैसे बढ़ेगा, उसकी चर्चा होनी चाहिए। हम उसके लिए बैठे हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मेरा राजनीति में जन्म कोई पार्टी से नहीं हुआ, मेरा जन्म वैश्य समाज से हुआ। पिछले 30 वर्षों से पटना के सड़कों पर, बिहार के सड़कों पर वैश्य समाज की तरक्की के लिए, वैश्य समाज की उन्नति के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। और आप सबके बदौलत दूसरी बार समाज के लोगों ने मुझे मौका दिया, दूसरी बार सदन का सदस्य बनाने का काम किया। इसमें तमाम बिहार के जो भी वैश्य भाई है उन सबका सहयोग। साथियों, आपके बीच हम कहना चाहते हैं, पिछले 30 वर्षों से हम एक ही बात सुन रहे हैं, वैश्य एकता, वैश्य एकता, वैश्य एकता। हम आपसे पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आज इसी बिहार प्रदेश में कई जातियां, वैश्य समाज की कई उपजातियां हैं। हम बहुत चौरसिया समाज को उनकी गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं कि चौरसिया समाज ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए आप हॉस्टल का निर्माण कर दिया। हम बहुत बधाई करना चाहते हैं कि आपने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए चौरसिया समाज का हॉस्टल का निर्माण करा। बहुत धन्यवाद की बात है कि तेली समाज, साहू समाज आज पटना में 13 कट्ठा की भूमि में बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रावास का निर्माण कराया और 122 बच्चे उसमें पढ़ने का काम कर रहे हैं। और उस गति को आगे बढ़ाते हुए महिला छात्रावास, यानी देश में पहली बार कोई सामाजिक संगठन ने महिला छात्रावास के रूप में 8 तल्ला बिल्डिंग का निर्माण किया है और इसमें 135 समाज की बेटियां पढ़ने के काम करेंगी। हम पूछना चाहते हैं आप, इस बिहार से लोकसभा में
सदन में वैश्य का बेटा 3 गया और राज्यसभा से 2 गया। अभी बिहार विधान सभा में जो चुनाव हुआ उसमें हम लोग सभी लोग मिलकर हम लोग 26 की संख्या में वहां हम पहुंचे, उपस्थित हुए सदन के अंदर। बिहार विधान परिषद में हम 8 से ज्यादा है। अगर आप आंकड़ा जोड़िए तो लगभग 38 से 40 वैश्य समाज के लोग यहाँ से बड़े बड़े पद पर है। हम पूछना चाहते हैं क्या बिहार में वैश्य भवन बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, वैश्य भवन बनना चाहिए ताकि हमारा समाज का बच्चा इसमें टैलेंट है, इसमें प्रतिभा है, इसमें आगे बढ़ने की क्षमता है, लेकिन आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, वो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। हमने उसके लिए कभी सोचा नहीं, हम चिल्लाते रहे, लेकिन कभी हमने नहीं सोचा कि जो गरीब बच्चा है जिसमें टैलेंट है यूपीएससी कंप्लीट करने की उसके बारे में मैंने कभी वैश्य समाज के प्लेटफॉर्म पर सोचने का नाम नहीं दिया। इसलिए हम तमाम लोगों से हम विनती करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, सुंदर साहू जी आप इसके अगुआ बनिए, आप इसके अगुआ बनिए और तमाम जो हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, माननीय विधायक मंत्री, एमएलए, एमएलसी, सब लोग आपको सहयोग करेंगे और पूरे बिहार में लोगों से सहयोग लेके हम एक विश्वास की इमारत बनाएंगे। हमारा सपना यही नहीं है, हमारा सपना है कि बिहार में वैश्य समाज आगे बढ़े, वैश्य समाज आगे निकले, हमारा ये सोच है। और निश्चित तौर पे जब हमारा भवन बनेगा उस भवन में बिहार भर के वैश्य समाज के बच्चे आएंगे, अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए आएंगे। हमें वैश्य समाज के लोगों को कहीं इलाज कराना है, कहीं स्कूल बच्चों को एडमिशन कराना है, उस भवन में रुकने का काम करेंगे ताकि वैश्य समाज का चुनाव उस भवन से होगा और वैश्य का बनने का काम होगा ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। हम जानना चाहते हैं आपके बिहार सरकार के माननीय मंत्री के बेटे, हम ये जानना चाहते हैं कि वैश्य समाज इतनी मजबूती के साथ सदन के अंदर आया है, पूरे बिहार में इतनी हमारी बड़ी आबादी, हमारे सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम देते हैं, हमारे समाज के रेवेन्यू देते हैं, आपको टैक्स के रूप में देते हैं, लेकिन प्रताड़ित भी सबसे ज्यादा वैश्य समाज के लोग होते हैं, व्यापारी होते हैं। आखिर वैश्य समाज के लोग कमजोर को समझते हैं। आज भी सबसे ज्यादा अगर आप देख लीजिए तो सबसे ज्यादा हत्या वैश्य समाज का होता है। भाई गोपाल खेमका का क्या जुलूम था, क्या अत्याचार था गोपाल खेमका जी का, पिता और पुत्र दोनों को हत्या कर दी गई। इसलिए तमाम लोग हम लोग एकजुट होकर सदन के अंदर भी अगर वैश्य समाज पर कहीं अत्याचार होता है तो सदन में भी हम लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे ताकि हमारे वैश्य समाज इस समाज को एक ढाल देने के लिए, टूटा बनाने के लिए आज तमाम लोग एक साथ हो ताकि आने वाला समय मेरा पंचायत चुनाव आने वाला है, आने वाला चुनाव मेरा वाला आने वाला है, हमारी आबादी है और सभी जगह हमारा समाज आगे जुड़े। इन्हीं जन बातों के साथ तमाम सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। जैसा कि आपने सुनी लिया कि दिलीप जायसवाल के द्वारा क्या कुछ कहा गया। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र
दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93